नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम शर्मा जनसुरभि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, संस्कृति और कला खुशबू की तरह हमारे जीवन में बस जाती है और उसे भरा पूरा बनाती है और इसी के जरिए हमारी पहचान बनती है। और संस्कृति ही वो डोर है जिसमें विभिन्न मनुष्य समाज में आपस में जुड़ते हैं। जनसुरभि कला और अनोखे पहलुओं की एक झलक है। इसमें इतिहास, संस्कृति, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए ज़रूरी इंसानी जुनून को शामिल किया गया है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो आज हो रहा है उसकी एक झलक है जनसुरभि। इस सप्ताह जनसुरभि में हम भारतीय संस्कृति को और लोगों की आस्था का प्रतीक वीर तेजाजी के कुछ अनछुए पहलुओं को संजो कर लाए हैं। महक, कला, सुगंध, इन सब बातों के बारे में जनसुरभि की शुरुआत शायद आपको चौंका दे। तो चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी पर। तेजाजी महाराज की। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति कई रंगों में रंगी हुई है। यहाँ की संस्कृति की छटा अलग ही नजर आती है। ऐसा ही कुछ चौंका देने वाली मान्यता है राजस्थान राज्य के लोक देवता वीर तेजाजी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसान वर्ग अपनी खेती की खुशहाली के लिए तेजाजी को पूजते हैं। तेजाजी के वंशज मध्य भारत के खिलचीपुर से आकर मारवाड़ में बसे थे। लोक देवता तेजाजी का जन्म नागौर जिले में खरनाल गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ताहर जी और माता का नाम राम कुंवारी था। तेजाजी का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहा जाता है कि तेजाजी अपने वचनों के पक्के थे और अपने वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक कर दिया था। वीर तेजाजी का जन्म स्थान नागौर जिले के खंडाका में हुआ था। एक बार वो गायों को चोर ले गए तो उनको बचाने के लिए जा रहे थे तो उनको जलता हुआ सांप नजर आया। तो तेजाजी महाराज ने उस सांप को निकालने की कोशिश की तो निकाल लिए और वो सरफ बोला कि मैं तेरे को डसूंगा। तो बोले कि मैं पहले गायों को छुड़ा लाऊं, उसके बाद में मेरे को डस लेना। तेजाजी महाराज गायों को छुड़ा के वापस आए छोड़ के और वो बोले कि अब मेरे को डस लो। तो उन्होंने सर अपने तेजाजी महाराज की जीप में सब जगह डस लिया। किंवदंती के अनुसार अपने वचनों को निभाने के लिए सर्प दंश से इनकी मृत्यु हुई और तभी से वरदान स्वरूप तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। और यह भी कहा जाता है कि यदि गांव में किसी को सर्पदंश लगा हो और वो पूरे भक्ति भाव से तेजाजी के स्थान पर उनका
कई लोक देवताओं को माना और पूजा जाता है और सभी के अलग अलग चमत्कार भी यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन इन सभी चमत्कारों से अलग और चौंका देने वाला ये चमत्कार हम सिर्फ तेजा जी के स्थान पर देख सकते हैं। अरे भादुड़ा मीना की दशा उजड़ी ही रे, अरे तेजा जी खरनाले लियो अवतार रे, जाटन का जाया भाई भाई कल जुग पुजवाया ओहो, गावा गावा में हरी कड़े बंदोरिया ओहो, ये छम छम नाचे ओहो, ये लीलन घोड़िया ओहो, तेजा जी थारी घोड़ी ने घुमा दे रे, भादुड़ा मीना की दशा उजड़ी ही रे। तेजा जी की सवारी जब किसी जाट समुदाय के व्यक्ति में आती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आम आदमी के रूप में पधारे हैं। तेजा जी महाराज की। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे तेजा जी की सवारी जब एक व्यक्ति में आती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात प्रभु अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आम आदमी के रूप में पधारे हों। तो दोस्तों, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। Sorry,
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जन सुरभि में। तो दर्शकों, अब कार्यक्रम में बात करते हैं सर्पदंश की। जी हाँ, जिस व्यक्ति में तेजा जी की सवारी आती है उस व्यक्ति पर सर्पदंश का कोई असर नहीं होता। वह सांप से इस तरह खेलता है मानो वह कोई खिलौना हो। बोले तेजा जी महाराज की। सावन में गरनावे काली बादलिया रे, अरे भादुड़ा मीना की दशा उजड़ी ही रे। अरे तेजा जी, तेजा जी का निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तेजा जी के सभी मंदिरों में तेजा जी की सवारी आती है और वहां पर लोग अपने दुखों के निवारण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन जिस व्यक्ति में तेजा रह के कर्तव्य करता है जैसे मानो उसमें कोई जहर ही ना हो। तेजा दशमी को सुबह से ही थान को सजाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं और अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करते हैं और प्रसाद स्वरूप कई वस्तुएं यहाँ भेंट की जाती हैं। के काटने पर उस व्यक्ति को तेजा जी के स्थान पर लाया जाता है और ढोल झालर बजाया जाता है, जिससे घोड़ले में तेजा जी की सवारी का असर होने लगता है और वह चूस चूस कर सर्पदंश के जहर को बाहर निकाल देता है, जिससे उस व्यक्ति को
डॉक्टर की जरूरत नहीं होती और कहा जाता है कि पूर्णतया वह ठीक हो जाता है। तेजाजी महाराज की महिमा है, अगर इस काला सर्प काट देता है तो उसको यहाँ लाके झाड़ा फूंक करवाओ, तेजाजी महाराज चूस लेते हैं, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। भारत में कई ऐसी असाधारण कहानियां हैं जिनको साक्ष्य की जरूरत नहीं। यहाँ मुश्किल हो जाता है कि क्या इस पर विश्वास किया जाए, और विश्वास नहीं करने का भी कोई ठोस उदाहरण नहीं मिलता। बस अब जरूरत है तो इस असाधारण संस्कृति को यहाँ जीवित रखने की, जो कि आज के बढ़ते इस आधुनिकीकरण से मानो समाप्त होती नजर आती है। अरे भादुड़ा मीना की दशा उजड़ी ही रे, अरे तेजाजी खरनाले लियो अवतार रे, जाटन का जाया भाई भाई कल जुग पुजवाया, ओहो गावा गावा में हरी कड़े बंदोरिया, ओहो ये छम छम नाचे, ओहो ये लीलन घोड़िया, ओहो तेजाजी थारी घोड़ी ने घुमा दे रे, भादुड़ा मीना की दशा उजड़ी ही रे। बोले तेजाजी महाराज की। तो देखा दर्शकों आपने कि भारत में ऐसी कई असाधारण कहानियां हैं जिन्हें साक्ष्य की जरूरत नहीं, और यहाँ संस्कृति अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। तो दर्शकों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात किसी और अनोखे पहलू के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर और जिए अपनी संस्कृति के साथ।